नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर ओम पूनिया आप सभी का कृषि लोग यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, गेहूं का खेत है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं गेहूं के खरपतवार नियंत्रण पर। गेहूं में बहुत सारे ऐसे खरपतवार होते हैं, बथुआ, जंगली पालक, गुल्ली डंडा जिसे हम फेलिरस माइनर भी बोलते हैं, जो फसल को बेहद ही नुकसानदायक साबित होते हैं और उसकी उपज को काफ़ी कम करते हैं। तो उसकी रोकथाम के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप सहरावत जी। तो चलिए चलते हैं डॉक्टर प्रदीप सहरावत जी के पास। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका कृषि लोक परिवार में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। जी धन्यवाद पूनिया जी, नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, आज हम बात करने वाले हैं गेहूं के खरपतवार नियंत्रण पर। तो हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि गेहूं में कौन कौन से खरपतवार लगते हैं, उसकी विस्तृत से जानकारी दीजिए। देखिए पूनिया जी, गेहूं में दो तरीके के खरपतवार होते हैं। जी। एक तो चौड़ी पत्ती वाले और एक संकरी पत्ती वाले, जिसमें प्रमुखता से आप चौड़ी पत्ती वालों की अगर हम बात करें, बथुआ है, सेंजी है, छोटी बड़ी दूधी, कांसनी, जंगली पालक, अकरी, जंगली मटर, कृष्णनील। और संकरी पत्ती वालों में हम बात करेंगे जो बेहद ही महत्वपूर्ण है और इसका नुकसान भी ज़्यादा होता है फसल में। इसी में आपकी बलूरी, जिसको मंडूसी या गुल्ली डंडा या फेलिरस माइनर, गेहूं का मामा जी आदि नामों से जाना जाता है। दूसरा है मोथा है, जंगली जई है, दूब घास है, ये सब संकरी पत्ती वाले हैं। तो बात रही हमारे गेहूं में पाए जाने वाले खरपतवारों की। अब बात करते हैं हम खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। तो डॉक्टर साहब हमारे किसान भाइयों को बताएं कि इनका खरपतवार नियंत्रण कैसे किया जाए। देखिए पूनिया जी, इसका हम खरपतवार नियंत्रण एक तो हम निरोधी उपाय जी अपना सकते हैं, कुछ शस्य विधियां हैं उनको अपना कर सकते हैं। जी तीसरा, रासायनिक नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे जो हमारे जो खरपतवार होते हैं ये मौसमी होते हैं। पहला नियंत्रण तो ये है कि भाई अगर किसान भाई समय से बुआई करे, क्योंकि जो खरपतवार होते हैं वो अगर आप 15 नवंबर से पहले अपनी गेहूं की बुआई कर ले तो इनका जमाव बेहद कम होता है उस समय पे। अगर आप लेट सोइंग करते हैं तो इनके लिए उपयुक्त मौसम होता है, तो ये ज़्यादा उगते हैं उस समय पे। यानी कि अगर हम पहले बुवाई कर लेंगे तो गेहूं की वृद्धि ज़्यादा हो जाएगी और सर्दियों में उगने वाले खरपतवारों की वृद्धि इतनी नहीं हो पाएगी। जी। दूसरा, जैसे हम निरोधी उपायों की बात कर रहे थे, एक तो साफ सुथरा बीज बोए, गोबर की खाद हम इसमें डालते हैं तो कच्ची गोबर की खाद नहीं डालें, क्योंकि जो आपके पशु है वे आपका जो चारा खाते हैं उसमें भी इनके बीज चारे के साथ में उनके पेट में जाते हैं और वे ऐसे ही बाहर आ जाते हैं। जब हम उनको यूज़ करेंगे तो वे आपके खेत में जमेंगे, तो इसलिए हम सड़ी हुई गोबर की खाद। पूर्ण रूप से सड़ी हुई। हाँ। तीसरा क्या है, आपकी जो ये हम गुल्ली डंडा की बात कर रहे थे, फेलिरस माइनर है। ये क्या है, जब आपकी जो गेहूं की फसल है ये शुरुआती स्टेज में तो बिल्कुल गेहूं के जैसा ही लगेगा, लेकिन इसका थोड़ा सा पहचान क्या है, ये पीलेपन पे होता है, ज़्यादा डार्क ग्रीन नहीं होता। गेहूं जो होगा हमारा, गेहूं का पौधा वो थोड़ा गाढ़ा हरा होगा। हाँ। और ये फेलिरस माइनर पीला ये हल्का हरा होगा। जी। दूसरा, एक और इसमें हम निरोधी उपाय ये कर सकते हैं, जैसे ये गेहूं से 20 से 25 दिन पहले पक जाता है और हमारा गेहूं इसके 20 से 30 दिन बाद पकेगा, तो किसान भाई इसके पकने से पहले इसके बीज को निकाल दे या काट ले खेत से, तो ये खेत में नहीं फैलेगा। जी, तो ये तो हमारी बात हुई निरोधक विधि की। जी जी। जी, अब सस्य विधि के बारे में और बताइए। सस्य विधि में एक देखो, एक हमारी स्टेल बेड विधि है उसमें क्या होता है, जैसे हम गेहूं की बुआई करने से पहले उस खेत की हम सिंचाई कर दें अच्छे से। सिंचाई करने पे क्या होगा, जो हमारे खरपतवार है वे उगाएंगे। उसमें या तो आप किसी भी नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड, जैसे आपका ग्लाइफोसेट है जी। उसका आप उसमें स्प्रे कर दें, या आप उसकी अच्छे से जुताई कर दें। तो उसमें क्या होगा, जो आपके मौसमी खरपतवार है वो सारे उग करके आप उनका रासायनिक नियंत्रण भी कर सकते हैं और यांत्रिक भी, दोनों आप समय से पहले ही कर लेंगे। दूसरा, आपका जो सस्य विधियाँ हैं उसमें एक तो आप उचित बीज का प्रयोग करें, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई आपने पिछले साल कोई बीज घर में बोया था और उसमें खरपतवार थे, यानी कि बीज हमारा खरपतवार रहित होना चाहिए। होना चाहिए। जी। आप सत्यापित बीज ले
विभाग से बीज ले, कृषि विभाग से। देखिए, सस्य विधियों में एक प्रमुखता से आप फसल चक्र का उपयोग करें, क्योंकि कुछ फसलें ऐसी है जिसमें आपके ये खरपतवार नहीं आएंगे। तो एक तो फसल चक्र हो गया। दूसरा, आप जो बुआई का विधि है उसका आप चयन अच्छे से करें, तो आप लाइन में बुआई करें, लाइन टू लाइन बुआई करें। इसके लिए आप जीरो सीड ड्रिल का प्रयोग करें, जी, जिससे आपका जो खरपतवार है वे कम उगेंगे। क्योंकि जो हमारा खरपतवार उगता है वो उसको खाद भी हमारा लेता है। जब हम जीरो सीड ड्रिल से बुआई करेंगे तो वो गेहूं के बीज के साथ ही वो डलेगा खाद, जी, तो बीच में जो जमेगा उसको खाद वगैरह की कम पड़ेगी। रासायनिक विधि पर हमें विस्तार से जानकारी दीजिए। जी पूनिया जी, देखिए, जो रासायनिक विधि है वो बेहद सरल और बहुतायत से प्रयोग की जाने वाली विधि है। इसमें हमें कुछ प्रमुख बातों का हमें ध्यान रखना है कि हम जब खरपतवार नाशी का हम चयन करते हैं तो उसमें हमें पहले ये देखना है कि भाई हम चौड़ी पत्ती वाले के लिए या संकरी पत्ती वाले के लिए यूज़ कर रहे हैं। दूसरा, हमें फसल की अवस्था का भी हमें ध्यान रखना है। जो फसल की अवस्था है वो 35 से 40 दिन की हमारी, इससे ज़्यादा ना हो। या ये देख ले खेत में कि उसमें 3 से 4 पत्तियाँ होनी चाहिए। तो उस कम से कम 20 से 25 दिन और अधिक से अधिक 40 से 45 दिन। नहीं 35 दिन। 35 दिन, जी। उस स्टेज पर जब हम खरपतवार नाशी का हम यूज़ करेंगे तो बेहद कारगर साबित होगा, क्योंकि उसमें फसल की जो मैच्योरिटी होती है ना, पौधा बेहद कमज़ोर होता है उस समय पे। तो वहाँ हम सीधे ये कह सकते हैं कि हमें जो खरपतवार नाशी का प्रयोग करना चाहिए वो पहली सिंचाई के उपरांत कर देना चाहिए। जो हमारे खरपतवार नाशी है रासायनिक नियंत्रण में, ये 2 तरह के होते हैं। एक तो प्री इमरजेंस और एक पोस्ट इमरजेंस। जी, प्री इमरजेंस से हमारा मतलब ये है जब हम गेहूं की बुआई करते हैं तो जर्मिनेशन से पहले ही हमें उसको प्रयोग करना है। जैसे आपने गेहूं बुआई करी तो आपको 72 आवर्स यानी कि 72 घंटे से पहले उसको प्रयोग कर लेना है। इसके लिए हमारी पेंडिमेथाइलिन दवाई है जिसका 3.3 लीटर्स पर हेक्टेयर के हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, हमारी जो है खरपतवार नाशी में चौड़ी पत्ती वाले है या संकरी पत्ती वाले है या घासकुल, जैसे आपका ये है मंडूसी जिसको कहते हैं, गुल्ली डंडा है या फेलरिस माइनर। तो इसके लिए हमें 3-4 तरह की हमारे पास दवाइयाँ होती है। अगर हम जैसे चौड़ी पत्ती वाली के लिए आप जो है मेटसल्फ्यूरान मिथाइल का प्रयोग करें, जो बाज़ार में आलग्रिप के नाम से आता है। ये 20 ग्राम एनफ है। पत्तियों की स्टेज हमने बता दिया कि वो 3 से 4 पत्ती हो या 35 दिन तक की हमारी फसल हो। दूसरा, आपका पेंडिमेथाइलिन मैंने बताया, वो आपको प्री इमरजेंस के रूप में स्टाम्प के नाम से आपको बाज़ार में मिलेगा। 3.3 लीटर्स पर हेक्टेयर आपको यूज़ करना। जो पेंडिमेथाइलिन है ये चौड़ी पत्ती वाले पे भी, और जो आपकी ये घासकुल है, घासकुल में आपके जैसे मैं बताया था जई है, बलूरी है, मंडूसी है, इसके लिए। दूसरा, सल्फोसल्फ्यूरान, ये लीडर के नाम से आती है। इसका आप चौड़ी पत्ती वाले पे भी यूज़ कर सकते हैं और घासकुल वाले पे भी। जी। क्लोडिनोफॉप जो टॉपिक के नाम से आती है, इसका हम 400 ग्राम, ये केवल घासकुल वाले पे काम करेगी। दूसरा, फिनोक्सोप्रोम, ये प्यूमासूर के नाम से आती है, जो 1000 ग्राम हमें यानी कि 1 kg पर हेक्टेयर के यूज़ करनी। एक चीज़ का हमें और ध्यान रखना है, जैसे मैं बता रहा था ये सल्फोसल्फ्यूरान है, तो ये आपको ऐसी फसल पे यूज़ नहीं करना जहाँ आप कोई मिक्स में ले रहे हैं। जैसे सरसों ले लेते हैं हम गेहूं के साथ में, तो ये सरसों को भी नुकसान पहुँचाएगा। जहाँ सिर्फ हमारी गेहूं की फसल हो वहाँ पर ही प्रयोग करें सल्फोसल्फ्यूरान का। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मिश्रित खेती में या मिश्रित फसल में गेहूं के साथ अगर आपने कोई दूसरी फसल बोई है तो उसमें सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग बिल्कुल ना करें। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए दी। उसके लिए कृषि लोक परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पुनिया जी। तो साथियों, आपने जैसे देखा कि गेहूं में बेहद ही नुकसानदायक खरपतवार आते हैं। यदि उनका समय रहते रोकथाम ना की जाए तो गेहूं की उपज को काफ़ी कम कर देते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि प्रारंभिक अवस्था में ही खरपतवार नियंत्रण कर लें, जैसे कि हमारे डॉक्टर प्रदीप सहरावत जी ने विभिन्न वीडियो द्वारा बताया है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसमें जो आप महत्वपूर्ण जानकारी दी है उसका आप लाभ उठाएंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की जानकारी आपसे मिल सके। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय जवान, जय किसान।